आपका होस्ट राजीव कुमार आप लोगों के समक्ष एक खास सूचना लेके खास मकसद लेके आया है। जो बाबू लंगट बाबू ने बिहार के लिए, हिंदुस्तान के लिए देखा था, उन्होंने शिक्षा के माध्यम से समाज निर्माण का सपना देखा था। जिस सपना के तहत उन्होंने समाज निर्माण के लिए शिक्षा को माध्यम चुना था। अगर आप एलएस कॉलेज से चाहे किसी भी तरह का संबंध रखते हो, चाहे एलएस कॉलेज के द्वारा आमदनी से आपका भरण पालन होता हो, या आपके पेरेंट्स ने एलएस कॉलेज से शिक्षा ग्रहण किया हो, या आप एलएस कॉलेज से शिक्षा ग्रहण किए हैं, तो आप पर एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है जो लंगट बाबू के सोच को आगे बढ़ाएं, उस सोच को आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम बढ़ाएं। मेरे समझ से अभी आपके यहाँ तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र में स्नातक तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव होना है। यह चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक चुनाव के वर्ष में वोटर बनते हैं और उस चुनाव की प्रक्रिया खत्म होते ही वे वोटर का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो मैं बच्चों आप लोगों को यह बताना चाहता हूं, चाहे आप एलएस कॉलेज परिवार से चाहे जिस रूप में जुड़े हों, चाहे आपके पेरेंट्स जुड़े हों, आप वहां के नमक को खाए हों, वहां के द्वारा आमदनी से आपका भरण पालन हुआ हो, आपका या आपके पेरेंट्स का वहां से शिक्षा ग्रहण किए हों, तो आपको मेरे मानने के अनुसार आप भी एलएस कॉलेज परिवार के मेंबर हैं। तो आप पर भी यह दायित्व बनती है कि जो लंगट बाबू का सोच था कि शिक्षा के माध्यम से समाज का निर्माण कर सके, वैसा ही सोच आपका भी समाज निर्माण के प्रति बनता है। एलएस कॉलेज सिर्फ शिक्षा ग्रहण करने की जगह नहीं है, वह एक वे है समाज निर्माण का। तो बच्चों मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप एलएस कॉलेज परिवार से जुड़े हुए हैं तो यह एक आपका कर्तव्य है जो अभी के समय में आपके ऊपर उत्पन्न हुआ है। मेरे समझ से उस कर्तव्य निर्वहन के क्षेत्र में आप भी एक कदम बढ़ाएं। आयुक्त कार्यालय तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर के द्वारा एक नोटिफिकेशन आई थी जो निर्वाचन के लिए तिरहुत विधान परिषद के स्नातक निर्वाचन के लिए एक विज्ञप्ति आई थी, जिसके अनुसार स्नातक तिरहुत निर्वाचन होना है, जिसके लिए वोटरों की संख्या, वोटरों का रजिस्ट्रेशन का अंतिम तिथि 30 सितंबर 2024 है। अतः हम आप लोगों को यह बताना चाह रहे हैं कि अगर आप एलएस कॉलेज परिवार के मेंबर हैं, चाहे जिस रूप से हैं, आप इस तिरहुत निर्वाचन इलेक्शन का अगर आप वोटर बनने की आहर्ता रखते हों, या आपके आस पड़ोस में कोई तिरहुत निर्वाचन वोटर बनने का आहर्ता रखता है, अगर उस तक यह न्यूज़ नहीं पहुंचती है तो आप वहां से सिर्फ शिक्षा ग्रहण करने के ही हकदार नहीं हैं, आपके यह ऊपर यह लायबिलिटी बनती है कि समाज निर्माण की दिशा में तिरहुत निर्वाचन के लिए भी वोटर बनाने और जागरूकता के ऊपर काम करें। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 2021 के पहले आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरी नंबर आवश्यकता है कि आपको सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली और मुजफ्फरपुर का नागरिक होना चाहिए। निर्वाचन में जुड़ने के लिए वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया में आपको फॉर्म 18 भरना है। फॉर्म 18 के साथ आपको मेन रूप से एक अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है। साथ ही आपको ग्रेजुएशन पास का कोई भी प्रूफ आपको उसमें लगाना है। जो ग्रेजुएशन आपको 21 के पूर्व आपने ग्रेजुएशन पास किया है, अर्थात 21 अक्टूबर 21 के पूर्व आपने अगर ग्रेजुएशन पास किया है, सितंबर 21 के पहले आपने ग्रेजुएशन पास किया है, तो आप वोटर बन सकते हैं। तीसरी शर्त है कि आप शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली के अगर आप नागरिक हैं तो आप तिरहुत विधान परिषद के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का आप वोटर बन सकते हैं। और उसके लिए यह नोटिफिकेशन आयुक्त कार्यालय तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर के द्वारा जारी किया गया है। इसमें आपको फॉर्म 18 भरना है और फॉर्म 18 भरने के बाद
उसमें मेन रूप से आपको एक सुनिश्चित रूप से अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है, ग्रेजुएशन पास का सर्टिफिकेट लगाना है और आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी लगानी है। इतना अनिवार्य है। अगर वह नहीं है तो आप किसी भी तरह का वोटर आइडेंटिटी कार्ड है उसका फ़ोटो कॉपी आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए, एड्रेस क्लियरेंस के लिए लगा सकते हैं। आप इस फॉर्म को भर के आप अपने यहाँ सिर्फ आयुक्त के कार्यालय में, उपायुक्त के कार्यालय में ही नहीं, इसको आप 182 जगह दिए गए हैं उसमें से कहीं पे भी आप जमा कर सकते हैं। उन सारी जगहों का नाम आयुक्त कार्यालय तिरहुत प्रमंडल के द्वारा जो चिट्ठी नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें दिया गया है, वहाँ पर कहीं पे भी आप जमा कर सकते हैं। सबसे आसान जो हमारे रूरल इलाका में लोग हैं उन लोगों को सबसे आसान है कि वे अपने प्रखंड कार्यालय में भी अपना तिरहुत निर्वाचन में नामांकन जुड़वाने के लिए तिरहुत विधान परिषद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में वोटर बनने के लिए अपना नाम जुड़ाने के लिए फॉर्म 18 अपना जमा कर सकते हैं। तो बच्चों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, अगर आप एलएस कॉलेज परिवार से किसी भी तरह जुड़े हुए हैं तो बाबू लंगट बाबू के सपना को आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम बढ़ाएं। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ग्रेजुएशन पास हों लेकिन समय के थपेरा में वे मुख्य धारा से अलग हट के रूरल इलाका में या ज़िंदगी के मशक्क़त में इस तरह से मशगूल हों कि उन्हें अपना अधिकार उन्हें पता ही नहीं हो या उनके पास अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए समय नहीं हो। तो आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप उनके अधिकार की रक्षा करें, उनके फॉर्म 18 को भरवाने में और उनके फॉर्म को वोटर आई कार्ड में जुड़ने में उनकी सहायता करें। अभी जो इलेक्शन की सुनगुन्नी शुरू हुई है, जो मार्केट का टेम्परेचर हमें जहाँ प्राप्त हुआ है, उसके हिसाब से मुझे एक नाम इसमें खड़ा होने वालों में अभी तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक चेहरा आ रहा है जिस पर मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, कारण कि वह चेहरा शहर के लिए नया चेहरा नहीं है। यह जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है, यह शहर के एक नामी रेडियोलॉजिस्ट का फोटो है जिसे विनायक गौतम कहते हैं। यह आदमी एक चीज़ के लिए मशहूर है, यह अपने प्रोफेशन के प्रति 100% ईमानदार लोग हैं। इसके बारे में मुझे यह जानकारी है, यह कमीशन के वजह से, कस्टमर पटाने के वजह से या अदर इनकम के वजह से यह अपने प्रोफेशन के साथ समझौता नहीं करता है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर यह आदमी हमारा एमएलसी होगा तो यह मेरे अधिकार के प्रति भी उतना ही ईमानदारी से हमारी भावनाओं को उठाएगा। मुझे यह कहते हुए बड़ी दुख होता है या लगता है हो सकता है मेरा प्रिस्क्रिप्शन सही नहीं हो। अभी तक मुझे मुजफ्फरपुर का बेटा कहलाने वाला एक भी नेता नहीं दिखा जिसमें हमारे बाबू लंगट बाबू वाली सोच हो, जो कि समाज निर्माण की दिशा में, मुजफ्फरपुर निर्माण की दिशा में उतनी हार्दिक इच्छा से आगे बढ़ता। तो अगर आप एलएस कॉलेज परिवार से चाहे जिस भी रूप से जुड़े हों, तो मुझे लगता है कि लंगट बाबू ने जो एलएस कॉलेज का निर्माण किया था, जो सोच लाया था, उन्होंने किसी आमदनी के लिए किसी प्री डिटरमाइंड हो के उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने समाज निर्माण के लिए एलएस कॉलेज का निर्माण किया था, शिक्षा के माध्यम को चुना था। तो आप उस परिवार के मेंबर हैं, तो यह आपका भी कर्तव्य बनता है कि उनकी सोच की दिशा में, समाज निर्माण की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएं। आपके आस पड़ोस में, चाहे वे पेरेंट्स के रूप में हो, चाहे वे पड़ोसी के रूप में हो, चाहे वह सेल्फ रूप में हो, अगर आप ग्रेजुएशन वोटर बनने के लायक हैं, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के वोटर बनने के लायक हैं, तो आप 3 सितंबर के पहले सुनिश्चित ही अपने प्रखंड कार्यालय में, अपने अनुमंडल कार्यालय में, अपने सहकारिता कार्यालय में, कृषि विकास केंद्र में, कहीं पे भी जाके फॉर्म 18 सुनिश्चित रूप से जमा करें। फॉर्म 18 के साथ अपना फ़ोटो ज़रूर लगाएं, अपना आधार कार्ड ज़रूर लगाएं, ग्रेजुएशन पास करने का अगर कोई सर्टिफिकेट की कॉपी ज़रूर लगाएं। हम जब समाज में बैठते हैं तो हमें 2 बातें दिखाई देती है।
कि एमपी इलेक्शन में, एमएलसी इलेक्शन में वोटरों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें बहुत सारे वोटर्स होते हैं जिनको नेता के द्वारा छोटी छोटी प्रलोभन दे के उनको बरगलाया जाता है, ताकि वे अपने विचार को सही तरह से नहीं रख सकते हैं, अपने विचार का चुनाव सही तरह से नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर यह शिक्षित लोगों को एक मौका दिया है कि वे सही विचारधारा, सही सोच सरकार तक पहुंच सके, तो इसके लिए आप अपने अधिकार का उपयोग करें, ताकि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का आप वोटर बने और समय पर आप वोट करके आप अपने विचारधारा को सरकार के पास भेज सके, जिससे सरकार का, समाज का निर्माण हो सके। अगर आप इसके हमारे वीडियो को देखने के अनुसार एक भी वोटर बनता है और वह वोट करता है, तो मुझे लगेगा कि लंगट बाबू के सोच की दिशा में मेरी यह सही श्रद्धांजलि है। अतः आप लोगों से मेरा हार्टली रिक्वेस्ट है कि आपके आस पड़ोस में, आपके पेरेंट्स के रूप में या सेल्फ के रूप में अगर कोई ग्रेजुएट मेंबर है, वह मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली का अगर वह निवासी है, अगर वह तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र का वोटर नहीं बन पा रहा है, तो आप उसके वोटर बनने में सुनिश्चित रूप से सहायता करें। धन्यवाद। आपका एक लंगट सिंह परिवार का सेवक, उनकी विचारधारा को सही श्रद्धांजलि देते हुए राजीव कुमार के इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।